हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास नंबर 13 और आज की क्लास में हम पी वर्ड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं उन सबको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग विद वर्ड पी। सबसे पहला वर्ड है प्रोलॉग। प्रोलॉग का मतलब है प्रस्तावना, यानी कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ ए प्ले। उसके बाद है पेडिस्ट्रियन। पेडिस्ट्रियन का मतलब है पैदल चलने वाले, यानी कि वन हु वॉक्स। अगला है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट का मतलब होता है वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग, यानी कि जो हमेशा चीज़ों की नेगेटिव साइड के तरफ सोचे या हमेशा बुरा सोचे, निराशावादी, उसे पेसिमिस्ट कहा जाता है। ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है जो हमेशा चीज़ों के पॉजिटिव साइड को सोचे, जो कि अच्छा सोचे, आशावादी। उसके बाद है पॉलीग्लोट। पॉलीग्लोट का मतलब होता है वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, यानी कि जिसे बहुत सारी भाषाएं बोलने आती हों उसे पॉलीग्लोट कहा जाता है। उसके बाद है पेनेशिया। पेनेशिया का मतलब होता है रामबाण, यानी कि ए रेमेडी ऑफ फॉर ऑल काइंड ऑफ डिजीज, यानी कि सभी प्रकार की बीमारियों के लिए एक ही रेमेडी, एक ही कोई औषधि, उसे रामबाण कहते हैं, जिससे सभी बीमारियों का उपचार हो जाए। उसके बाद है पेट्रियोट। पेट्रियोट का मतलब होता है देशभक्त, यानी कि वन हु लव्स वंस कंट्री, जो कि अपने देश से प्रेम करता हो। उसके बाद है प्रीडेटर। प्रीडेटर का मतलब होता है एन एनिमल विच प्रेज ऑन अदर एनिमल, यानी कि एक ऐसा जानवर जो कि दूसरों जानवरों का शिकार करता हो और उसे अपना भोजन प्राप्त करता हो। शिकार करके अपने भोजन प्राप्त करने वाले प्रीडेटर कहते हैं। उसके बाद है पॉपर। पॉपर का मतलब होता है गरीब, यानी कि वन हु हैज नो मनी। उसके बाद है पैरोल। पैरोल का मतलब होता है दंड अवकाश, यानी कि टेम्परेरी रिलीज अलाउड ऑन सर्टेन कंडीशन, यानी कि जेल से एक टेम्परेरी रिलीज मिलना कुछ टर्म एंड कंडीशंस पर, थोड़े बहुत दिन के लिए। उसके बाद है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का मतलब होता है रोग विज्ञान, यानी कि द स्टडी ऑफ डिजीजेज, यानी कि बीमारियों का अध्ययन करना पैथोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है पेडिट्रिशियन। पेडिट्रिशियन का मतलब होता है बच्चों का चिकित्सक, यानी कि डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन डिजीजेज इज कॉल्ड पेडिट्रिशियन। उसके बाद है पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम का मतलब होता है वर्ड दैट रीड द सेम एज बैकवर्ड एज फ्रॉम फ्रंट, यानी कि कोई ऐसा शब्द जो अगर उसे आगे से ही पढ़ें तो भी सेम पढ़ा जाए और यदि उसे बैक साइड से यानी कि पीछे से पढ़ें तो भी सेम पढ़ा जाए, उसे पैलिंड्रोम कहा जाता है। उसके बाद है पल्पेबल। पल्पेबल का मतलब होता है स्पर्शनीय, यानी कि थिंग्स दैट कैन बी फेल्ट और टच्ड, यानी कि ऐसी चीज़ें जिन्हें छुआ जा सके, टच किया जा सके, महसूस किया जा सके, सेंस स्मेल किया जा सके, हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं उनके द्वारा, उसे पल्पेबल कहते हैं। उसके बाद है पेंडिमोनियम। पेंडिमोनियम का मतलब होता है कोलाहल, यानी कि शोर, यानी कि वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर। उसके बाद है परवेन्यू। परवेन्यू का मतलब होता है नई नई दौलत, यानी कि वन हु हैज सडनली गेन्ड न्यू वेल्थ, पावर और प्रेस्टीज। उसके बाद है पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी, यानी कि वन हु लिव्स और सर्वाइव्स ऑन अदर एनिमल्स इज कॉल्ड पैरासाइट। उसके बाद है पेडागोजी। पेडागोजी का मतलब होता है शिक्षा शास्त्र, यानी कि द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, यानी कि पढ़ाई के जो तरीके हैं और मेथड हैं, जो भी तकनीक हैं, उनके अध्ययन को पेडागोजी कहा जाता है। उसके बाद है पिस्कीवोरस। पिस्कीवोरस का मतलब होता है मत्स्य भक्षी, यानी कि वन हु लिव्स ऑन फिशेज, यानी कि जो मछली खाता हो। उसके बाद है पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है पीने योग्य, यानी कि सेफ टू ड्रिंक। नेक्स्ट वर्ड है पॉलीथीज्म। पॉलीथीज्म का मतलब होता है बिलीफ इन मैनी गॉड्स, यानी कि जो बहुत सारे भगवानों को मानता हो। नेक्स्ट है फिलोसॉफी। फिलोसॉफी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ आइडियाज एंड बिलीफ्स अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, यानी कि जो कि जीवन के लिए जो, यानी कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है या क्या सार है या किस लिए उनके आइडिया, उनके विचारों और विश्वासों का अध्ययन करना ही फिलोसॉफी कहलाता है। उसके बाद है पेट्रोन। पेट्रोन का मतलब होता है संरक्षक, यानी कि ए पर्सन हु हेल्प्स अदर बाय गिविंग देम मॉनेटरी हेल्प एंड इनकरेजमेंट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को मॉनेटरी हेल्प, यानी कि पैसों की हेल्प करके और दूसरे प्रकार की हेल्प करके और उनका साहस बढ़ाकर उनकी मदद करता है, उसे पेट्रोन कहते हैं। उसके बाद है पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट का मतलब होता है शांतिवादी, यानी कि ए पर्सन हु अपोजेज वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री
फोर्सेज, यानी कि जो शांति चाहता हो, जो कि युद्ध नहीं चाहता हो, उसे पैसिफिस्ट कहा जाता है। उसके बाद है फिलेटलिस्ट। फिलेटलिस्ट का मतलब होता है टिकट संग्रही, यानी कि वन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टैम्प्स, यानी कि जो टिकटों को इकट्ठा करता है। उसके बाद है फिलिस्तीन। फिलिस्तीन का मतलब होता है अबौद्धिक व्यक्ति, यानी कि वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट, यानी कि जैसे लिटरेचर आर्ट में कोई रुचि न हो। उसके बाद है फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जनहितैषी, यानी कि मानव प्रेमी। समवन हु फ्रीली गिव्स मनी एंड हेल्प टू अदर पीपल हु नीड इट। उसके बाद है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है तत्पर, शीघ्र, क्विक, यानी कि डन विदाउट डिले, यानी कि बिना किसी विलंब के किसी कार्य को करने वाला, प्रॉम्प्ट। उसके बाद है पैलेंटियोलॉजी। पैलेंटियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स, यानी कि जीवाश्म के अध्ययन को पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद है प्रक्विजिट। प्रिक्विजिट का मतलब होता है अनुलाभ, यानी कि इमोलमेंट ओवर एंड अबव द फिक्स सैलरी और इनकम, यानी कि जो फिक्स सैलरी है उसके ऊपर दिया जाने वाला अतिरिक्त लाभ, अच्छी सर्विस देने के लिए या किसी बोनस के रूप में, तो उसे प्रिक्विजिट कहा जाता है। उसके बाद है साइकोपैथोलॉजी, द स्टडी ऑफ मेंटल डिजीजेज, यानी कि जो मानसिक रोग होते हैं उनके बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको साइकोपैथोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद है प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है प्रवृत्ति, झुकाव, रुझान क्या है, इन इनक्लिनेशन और नेचुरल टेंडेंसी टू बिहेव इन ए पार्टिकुलर वे। उसके बाद है पोस्टुमस। पोस्टुमस का मतलब होता है चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर। नेक्स्ट वर्ड है फिलोम्यूज। फिलोम्यूज का मतलब होता है कला प्रेमी, यानी कि वन हु लव्स आर्ट। अगला वर्ड है पेलेग्रियज्म। पेलेग्रियज्म का मतलब होता है साहित्यिक चोरी, यानी कि स्टीलिंग ऑफ आइडियाज़ और राइटिंग ऑफ समवन एल्स, यानी कि किसी और के आइडिया या लिखावट या उसका जो भी साहित्यिक वर्क है उसकी चोरी कर लेना। उसके बाद है पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम का मतलब होता है शव परीक्षण, यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी टू फाइंड आउट हाउ द पर्सन डाइड। उसके बाद प्रोडिजी। प्रोडिजी का मतलब होता है विलक्षण बुद्धि, यानी कि रिमार्केबल टैलेंट, यानी कि असाधारण बुद्धि हो जिसमें, जो यूनिक हो। उसके बाद है पैलेटेबल। पैलेटेबल का मतलब होता है स्वादिष्ट, फूड विद एन एग्रीएबल और प्लीजेंट टेस्ट, स्वादिष्ट भोजन। उसके बाद है पिलफरेज। पिलफरेज का मतलब होता है द एक्शन ऑफ स्टेलिंग थिंग्स ऑफ लिटिल वैल्यू, यानी कि छोटी मोटी चीज़ें चोरी करना जिनकी कुछ ज़्यादा वैल्यू ना हो, उसे पिलफरेज कहा जाता है। उसके बाद है पिगी बैंक। पिगी बैंक का मतलब होता है गुल्लक, यानी कि चाइल्ड्स कॉइन बैंक इज कॉल्ड पिगी बैंक। नेक्स्ट वर्ड है पार्ले। पार्ले का मतलब होता है संधि वार्ता, यानी कि नेगोशिएशन बिटवीन एनिमीज इज कॉल्ड पार्ले। उसके वर्ड है पेनिजाइरिक। पेनिजाइरिक का मतलब होता है प्रशंसा पत्र, यानी कि पीस ऑफ राइटिंग फुल ऑफ प्रेज, यानी कि एक ऐसा कागज़ का टुकड़ा या ऐसा जिसमें सिर्फ प्रशंसा से संबंधित लेख लिखे हों, शब्द लिखे हों। उसके बाद है पेंटोमाइम। पेंटोमाइम का मतलब होता है मूक अभिनय, यानी कि ड्रामेटिक परफॉर्मेंस विद डम्ब शो, यानी कि एक ऐसा नाटक जिसमें केवल इशारों में बात हो, बोल करने किया जाए, मूक अभिनय, बिना बोले जो अभिनय किया जाता है, नाटक किया जाता है, जो भी परफॉर्मेंस दिखाई जाती है उसे पेंटोमाइम कहा जाता है। अगला वर्ड है प्रोजिक्यूट। प्रोजिक्यूट का मतलब होता है टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट समवन, यानी कि जो दूसरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करता है उसे प्रोजिक्यूट कहते हैं। उसके बाद है पगान। पगान का मतलब होता है ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी धर्म को न मानता हो। उसके बाद है पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब होता है जो कभी समाप्त न हो, दैट विच इज एवर लास्टिंग। अगला वर्ड है प्रोक्लेम। प्रोक्लेम का मतलब होता है घोषणा करना, यानी कि टू मेक समथिंग नॉन ऑफिशियली और पब्लिकली। उसके बाद है पार्सिमनी। पार्सिमनी का मतलब होता है कंजूसी, यानी कि एक्सट्रीम अनविलिंगनेस टू स्पेंड मनी और यूज रिसोर्सेज इज कॉल्ड पार्सिमनी। अगला वर्ड है पोडियम। पोडियम का मतलब होता है मंच, यानी कि स्मॉल प्लेटफॉर्म ऑन विच ए पर्सन में स्टैंड टू बी सीन बाय एन ऑडियंस एज व्हेन मेकिंग ए स्पीच। उसके बाद है पायरोटेक्निक्स। पायरोटेक्निक्स का मतलब होता है पटाखे बनाने की कला, यानी कि द आर्ट ऑफ मेकिंग फायर वर्क्स। उसके बाद है पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब होता है समवन हु सपोर्ट्स ए पर्सन और समथिंग विदाउट थिंकिंग, यानी कि जो किसी को बिना सोचे समझे विचार करे किसी का साथ दे, चाहे वो गलत हो ठीक हो, उसे पार्टीशन कहते हैं।
उसके बाद है परस्पिकेशियस। परस्पिकेशियस का मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि, यानी कि क्विक टू जज एंड अंडरस्टैंड द थिंग्स, यानी कि जो चीज़ों को बहुत तेज़ी से कैप्चर कर ले। नेक्स्ट है पेंट्री। पेंट्री का मतलब होता है स्मॉल रूम वेयर फूड इज केप्ट, यानी कि भोजन रखने की जगह। उसके बाद है प्रीमिटिव। प्रीमिटिव का मतलब होता है आदिम, प्राचीन, ओल्ड, कनेक्टेड विद ए वेरी अर्ली स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन और एनिमल्स इज कॉल्ड प्रीमिटिव। उसके बाद पायोनियर। पायोनियर का मतलब होता है अग्रणी, यानी कि वन हु लीड्स इन एनी फील्ड, यानी कि जो कि कोई भी क्षेत्र हो उसमें सबसे अग्रणी रहे, अगर दूत बनकर रहे, लीड करे किसी भी चीज़ को। उसके बाद है प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार, यानी कि राइट और एडवांटेज अवेलेबल टू ए पर्सन। उसके बाद है प्रोसेशन, जुलूस, यानी कि ए नंबर ऑफ पीपल, व्हीकल एक्सेट्रा दैट मूव स्लोली इन ए लाइन स्पेशली एज ए पार्ट ऑफ सेरेमनी। किसी सेरेमनी के लिए बहुत सारे व्हीकल या आदमी एक लाइन में धीरे धीरे चले। उसके बाद है पेट्रोनिमिक। पेट्रोनिमिक का मतलब होता है पितर नाम, यानी कि नेम डिराइव्ड फ्रॉम दैट ऑफ फादर और एंसेस्टर। उसके बाद है फिलांडरर। फिलांडरर का मतलब होता है इश्कबाज, यानी कि वन हु फ्लर्ट्स विद लेडीज इज कॉल्ड फिलांडरर। अगला वर्ड है पैट्रीमनी। पैट्रीमनी का मतलब होता है पिता से विरासत में प्राप्त होना, यानी कि प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और एंसेस्टर। नेक्स्ट है प्रोफेसी। प्रोफेसी का मतलब होता है भविष्यवाणी, यानी कि प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर इज कॉल्ड प्रोफेसी। अगला वर्ड है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रथम मॉडल, यानी कि द फर्स्ट मॉडल ऑफ ए न्यू डिवाइस इज कॉल्ड प्रोटोटाइप। अगला वर्ड है पग्नेसिटी। पग्नेसिटी का मतलब होता है हम लड़ने की मनोवृत्ति, यानी कि इनक्लाइन टू फाइट और बी एग्रेसिव इज कॉल्ड पग्नेसिटी। नेक्स्ट है प्लेंटिफ। प्लेंटिफ का मतलब होता है केस दायर करने वाला, यानी कि ए पर्सन हु स्टार्ट्स ए लीगल एक्शन अगेंस्ट समबडी इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। अगला है पेडेंट। पेडेंट का मतलब होता है वन हु एम्फेसाइज ग्रेटली ऑन रूल्स इन स्टडी, यानी कि जो पढ़ाई में नियमों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे, उसे पेडेंट कहा जाता है। उसके बाद है पेट्रियार्क। पेट्रियार्क का मतलब होता है ए मैन हु इज़ द हेड ऑफ फैमिली, यानी कि जिस परिवार में जो मैन है वो ही परिवार का मुखिया हो, पुरुष है जो वो परिवार का मुखिया हो। और इसी प्रकार मैट्रियार्क होता है, मैट्रियार्क में जो वो मैन होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो परिवार की मुखिया होती हैं। उसके बाद है प्रीऑक्यूपेशन। प्रीऑक्यूपेशन का मतलब होता है विचार में मगन, यानी कि द स्टेट ऑफ थिंकिंग और वरिंग कंटिन्यूसली अबाउट समथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में सोचना या गहनता से उसके बारे में चिंतित होना, उसे प्रीऑक्यूपेशन कहते हैं। उसके बाद है साल्म। साल्म का मतलब होता है सेक्रेड सॉन्ग और हिम, यानी कि कोई धार्मिक गाना या भजन। उसके बाद है पेरोरेशन। पेरोरेशन का मतलब होता है उपसंहार या नतीजा, यानी कि कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ए स्पीच। उसके बाद है पिलग्रिम। पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थयात्री, यानी कि वन हु ट्रेवल्स टू सेक्रेड प्लेसेस इज कॉल्ड पिलग्रिम। अगला वर्ड है परबॉयल। परबॉयल का मतलब होता है किसी चीज़ को आधा उबालना, आधा पकाना है, यानी कि टू बॉयल अंटिल पार्शियली कुक्ड, ओपन बिफोर फर्दर कुकिंग। साइक। साइक का मतलब होता है वन हु हैज स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर, जिसकी मानसिक बुद्धि बहुत तेज हो। उसके बाद है प्रोसेनियम। प्रोसेनियम का मतलब होता है मंच पर पर्दे के आगे का भाग, यानी कि द पार्ट ऑफ ए थिएटर स्टेज इन फ्रंट ऑफ द कर्टेन। नेक्स्ट है पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब होता है प्रायद्वीप, यानी कि एन एरिया ऑफ लैंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाई वाटर इज कॉल्ड पेनिनसुला। नेक्स्ट है प्लेटिट्यूड। प्लेटिट्यूड का मतलब होता है घिसी पिटी बातें करने वाला, यानी कि रिमार्क, घिसी पिटी बात, ए रिमार्क और स्टेटमेंट दैट हैज़ बीन मेड वेरी ओपन बिफोर एंड इज़ देयर फॉर नॉट इंटरेस्टेड, यानी कि कोई ऐसी बात जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित हो और पहले बहुत ज़्यादा बार वह घटित हो चुकी हो या कहीं जा चुकी हो, इसलिए उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड न हो। उसके बाद है प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट का मतलब होता है दुर्दशा, यानी कि डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन इज कॉल्ड प्रेडिकामेंट। उसके बाद है फिलोलॉजी। फिलोलॉजी का मतलब होता है भाषा का अध्ययन, यानी कि द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड फिलोलॉजी। उसके बाद है प्रोमिस्कस। प्रोमिस्कस का मतलब होता है व्यभिचारी व्यक्ति, यानी कि हैविंग सेक्सुअल रिलेशनशिप विद मैनी पीपल।
नेक्स्ट है सूडोनियम। सूडोनियम का मतलब होता है कृत्रिम नाम, यानी कि नेम यूज्ड बाय समबडी स्पेशली राइटर इंस्टेड ऑफ देयर रियल नेम, यानी कि अपने रियल नेम के बजाय एक दूसरा नाम यूज़ करना अपनी लेखनी में, उसे सूडोनियम कहा जाता है। उसके बाद है पेल पैथोलॉजिस्ट। पेल पैथोलॉजिस्ट का मतलब होता है वन हु स्टडीज एंशिएंट डिजीजेज, यानी कि जो पुरानी बीमारी हो उनके बारे में अध्ययन करता है, उसे पेल पैथोलॉजिस्ट कहा जाता है। उसके बाद है साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट का मतलब होता है मनोचिकित्सक, यानी कि वन हु स्टडीज द वर्किंग ऑफ ह्यूमन माइंड। अगला वर्ड है प्रोपोनेंट। प्रोपोनेंट का मतलब होता है प्रस्तावक, यानी कि वन हु प्रोपोजेज समथिंग, यानी कि जो भी किसी भी चीज़ का प्रस्ताव रखे किसी कार्य के लिए या किसी अन्य योजना के लिए, उसे प्रोपोनेंट कहा जाता है। अगला वर्ड है पिक्वेंट। पिक्वेंट का मतलब होता है मसालेदार, तीखा, यानी कि टेस्टिंग प्लेजेंट बट स्ट्रॉन्ग एंड स्पाइसी। अगला वर्ड है प्लेकार्ड। प्लेकार्ड का मतलब होता है लार्ज रिटन और प्रिंटेड नोटिस दैट इज पुट इन ए पब्लिक प्लेस और कैरिड ऑन ए स्टिक इन ए प्रोटेस्ट मार्च, यानी कि जो प्रोटेस्ट में एक जो स्टिक होती है, छड़ी होती है, उस पर एक बैनर लगा होता है, उस पर लिखा होता है जिस भी उद्देश्य से वो प्रोटेस्ट किया जाता है, तो इसे ही प्ले कार्ड कहा जाता है। यानी कि लार्ज रिटन और प्रिंटेड नोटिस दैट इज पुट इन पब्लिक प्लेस और कैरिड ऑन स्टेट, या तो वही वो बैनर किसी पब्लिक प्लेस पर, किसी दीवार पर या किसी बिल्डिंग पर लगा दिया जाता है, या हाथ में उठाकर उसका इससे विरोध प्रदर्शन किया जाता है या अपनी मांगे मनवाने की कोशिश की जाती है, तो उसे ही प्ले कार्ड कहा जाता है। उसके बाद पान। पान का मतलब होता है गिरवी रखना, यानी कि लीव एज ए गारंटी इन रिटर्न फॉर मनी, यानी कि अगर हम किसी से कुछ पैसे उधार लेने जाते हैं तो उसके बदले में हम अपनी जो चीज़ उसके पास गिरवी रखते हैं, उसे ही पान कहा जाता है। उसके बाद है पैराबल। पैराबल का मतलब होता है नीति कथा, यानी कि शॉर्ट स्टोरी दैट टीचेज ए लेसन, यानी कि एक ऐसी छोटी सी कविता जो हमें मॉरल वैल्यू सिखाती हो, किसी प्रकार की सीख देती हो कोई अच्छी ज़िंदगी की, उसे ही पैराबल कहा जाता है। उसके बाद है पायरोमेनिया। पायरोमेनिया का मतलब होता है आग लगाने का पागलपन, यानी कि ऑब्सेसिव डिजायर टू सेट फायर टू थिंग्स, यानी कि चीज़ों को आग लगाने का पागलपन। उसके बाद है प्यूट्रीफाई। प्यूट्रीफाई का मतलब होता है सड़ना, गलना, यानी कि डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसिंग ए फिटेड स्मेल। उसके बाद है पंटर। पंटर का मतलब होता है जुआरी, यानी कि ए पर्सन हु गैम्बल्स प्लेसेस ए बेट और मेक ए रिस्क इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड पंटर। अगला वर्ड है सेफोलॉजी। सेफोलॉजी का मतलब होता है चुनाव विश्लेषण, यानी कि द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ इलेक्शन एंड ट्रेंड इन वोटिंग, यानी कि जो चुनाव का विश्लेषण करे, वोटिंग का अध्ययन करे पूरे आंकड़ों के साथ। उसके बाद है प्रोवेंडर। प्रोवेंडर का मतलब होता है पशुओं का चारा, यानी कि फूड फॉर फार्म एनिमल्स। अगला वर्ड है प्रीवेरिकेट। प्रीवेरिकेट का मतलब होता है टाल मटोल करना, यानी कि सीधे सीधे जवाब नहीं देना, यानी कि टू अवॉइड आंसरिंग ए क्वेश्चन डायरेक्टली इन ऑर्डर टू हाइड द ट्रूथ, यानी कि सच्चाई छुपाने के लिए बातों को घुमा फिरा कर कहना, टाल मटोल करना, एक संतुष्टि भरा जवाब नहीं देना। उसके बाद है पोटपोरी। पोटपोरी का मतलब होता है सुगंधित मिश्रण, यानी कि मिक्सचर ऑफ ड्राइड फ्लावर एंड लीव्स यूज्ड फॉर मेकिंग ए रूम स्मेल। नेक्स्ट है पोषण। पोषण का मतलब होता है पेय औषधि, यानी कि लिक्विड विद हीलिंग मैजिकल और पॉइजनस प्रॉपर्टीज, यानी कि एक ऐसी प्रकार की औषधि जिसके पास हीलिंग यानी कि ठीक करने की और जादुई पावर भी और पॉइजनस या फिर पॉइजनस भी हानिकारक भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। उसके बाद है पेट्रीसाइड। पेट्रीसाइड का मतलब होता है पितृ हत्या, यानी कि द एक्ट ऑफ किलिंग वंस फादर, अपने पिता की हत्या करना। उसके बाद है पेट्रोल। पेट्रोल का मतलब होता है गश्त लगाना, निगरानी करना, यानी कि टू गो अराउंड एन एरिया टू कीप ए वॉच। उसके बाद है पेंचेंट। पेंचेंट का मतलब होता है विशेष रुचि, यानी कि स्पेशल फॉन्डनेस और लाइकिंग फॉर समथिंग, किसी भी चीज़ में विशेष रुचि दिखाना पेंचेंट कहलाता है। अगला वर्ड है पेंसिव। पेंसिव का मतलब होता है चिंताग्रस्त, यानी कि थिंकिंग डीपली एंड क्वाइटली अबाउट समथिंग सीरियस, किसी भी चीज़ के बारे में बहुत गहनता से सोचना, पेंसिव, चिंता में डूबे रहना। उसके बाद है प्रेजिक्यूट। परसिक्यूट का मतलब होता है अत्याचार करना, यानी कि सब्जेक्ट समवन टू हॉस्टिलिटी एंड इल ट्रीटमेंट स्पेशली बिकॉज ऑफ देयर रेस और पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीफ, यानी कि धर्म, जाति या राजनीतिक मामलों के आधार पर किसी को पर अत्याचार करना, उसे प्रताड़ित करना। पेस्टल। पेस्टल का मतलब होता है मूसड़, यानी कि हैवी स्टिक विद ए राउंड एंड यूज्ड फॉर क्रशिंग फूड इनटू पाउडर।
उसके बाद है प्लेबिसिसाइट। प्लेबिसिसाइट का मतलब होता है जनमत संग्रह, यानी कि डिसीजन मेड बाय पब्लिक वोटिंग, यानी कि जो जनता के द्वारा वोट की जाती है उसके बाद जो डिसीजन लिया जाता है उसे ही प्लेबिसिसाइट कहते हैं। उसके बाद है पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन बी कैरीड इजीली, यानी कि एक ऐसी चीज़ जिसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। उसके बाद है पैंथिज्म। पैंथिज्म का मतलब होता है सर्वेश्वरवाद, यानी कि बिलीफ दैट गॉड इज इन एवरीथिंग, यानी कि एक ऐसी धारणा कि भगवान सभी चीज़ों में है, सभी जगह पर विद्यमान है। सर्वेश्वरवाद यानी कि पैंथिज्म। अगला वर्ड है प्रोप। प्रोप का मतलब होता है सहारा या टेक, यानी कि पीस ऑफ वुड, मेटल एक्सेट्रा यूज्ड फॉर सपोर्टिंग समथिंग और कीपिंग इट इन पोजिशन, यानी कि किसी भी चीज़ को पोजिशन में या उसे सहारा देने के लिए जो सपोर्ट दिया जाता है उसे प्रोप कहते हैं। उसके बाद है प्रोलर। प्रोलर का मतलब होता है पर्सन हु मूव्स स्टेल्थली अबाउट और लॉइटर्स नियर अ प्लेस विद ए व्यू टू कमिटिंग ए क्राइम, यानी कि एक ऐसा आदमी जो कि एक स्थान पर बार बार घूमता रहे, वहाँ पर किसी क्राइम करने की फिराक में उस जगह की एक प्रकार से रेकी करना। उसके बाद है पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री का मतलब होता है द कस्टम हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट ए टाइम, यानी कि एक से ज़्यादा पति एक ही समय पर एक स्त्री के होना, उसे पॉलीएंड्री कहा जाता है। उसके बाद है पैक। पैक का मतलब होता है भेड़ियों का झुंड, यानी कि ग्रुप ऑफ वोल्स। उसके बाद है पेंडर। पेंडर का मतलब होता है नीच कार्य में सहायता देने वाला, यानी कि ग्रेटिफाई एन इमोरल और डिसटेस्टफुल डिजायर। उसके बाद पेंट। पेंट का मतलब होता है हाफना, यानी कि ब्रेथ हार्ड एंड विद डिफिकल्टी। उसके बाद पैंथियन। पैंथियन का मतलब होता है सर्वदेवालय, यानी कि टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल गॉड्स, यानी कि एक ऐसा मंदिर जो कि सभी देवी देवताओं को डेडिकेटेड है। उसके बाद है पैरोकियल। पैरोकियल का मतलब होता है ओनली कंसर्न्ड विद स्मॉल इश्यूज दैट हैपन इन योर लोकल एरिया एंड नॉट इंटरेस्टेड इन मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स, यानी कि जो अपने देहाती इश्यूज हैं, मामले हैं, उन्हीं के बारे में रुचि लेना। नेशनल इंटरनेशनल या अन्य बाहरी जो देश में घटना हो रही है उनके बारे में कोई रुचि नहीं रखना। उसके बाद है प्रोलिसाइड। प्रोलिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वंस ओवन चाइल्ड, यानी कि खुद के बच्चे की हत्या कर देना। उसके बाद पेरिसाइड। पेरिसाइड का मतलब होता है मर्डर ऑफ पेरेंट्स, यानी कि माता और पिता दोनों की हत्या कर देना। पेरिसाइड। पेट्रिसाइड पिता की हत्या करना, मेट्रिसाइड माता की हत्या करना और पेरिसाइड दोनों की हत्या कर देना। उसके बाद है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ रॉक्स, यानी कि चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद है पीडोफाइल। पीडोफाइल का मतलब होता है ए पर्सन हु इज सेक्सुअली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स चिल्ड्रन। उसके बाद है पायरोफोबिया। पायरोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ फायर। नेक्स्ट वर्ड है फैस्मोफोबिया। फैस्मोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ घोस्ट, यानी कि भूतों से डर। उसके बाद प्लूटोमेनिया। प्लूटोमेनिया का मतलब होता है एन एक्सेसिव और एबनॉर्मल डिज़ायर फॉर वेल्थ, यानी कि धन पाने की एक लालसा, चाहत, एक्सेसिव डिज़ायर, यानी कि पागलपन। उसके बाद है पिस्काइन। पिस्काइन का मतलब होता है दैट विच इज़ फिश लाइक, जो कि मछली के जैसा हो। उसके बाद है पोर्साइन। पोर्साइन का मतलब होता है दैट इज विच इज़ पिग लाइक, जो कि सुअर जैसा हो। उसके बाद है पेंटिसोक्रेसी। पेंटिसोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय ऑल इक्वली, यानी कि एक ऐसा शासन जिसमें सभी के पास समान अधिकार हो, सभी के द्वारा जो बात बोली गई है उसके समान वैल्यू हो, उसे पेंटिसोक्रेसी कहा जाता है। उसके बाद है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय द रिच, यानी कि अमीर लोगों के द्वारा किया गया शासन। उसके बाद है पोडियाट्रिस्ट। पोडियाट्रिस्ट का मतलब होता है द डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन फीट एलिमेंट्स, यानी कि जो पैरों से संबंधित जितने भी बीमारी हैं उनका इलाज करता हो। उसके बाद है पोटोइस। पेटोइस। पेटोइस का मतलब होता है द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज स्पोकन बाई पीपल इन ए पार्टिकुलर एरिया, यानी कि एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा जो बोली जाने वाली बोली या भाषा है उसे ही पेटोइस कहते हैं। उसके बाद है पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट स्क्रिप्ट का मतलब होता है एन एक्स्ट्रा मैसेज और इन्फॉर्मेशन दैट इज एडेड टू द एंड ऑफ ए लेटर, बुक, नोट और एक्सेट्रा। उसके बाद है प्रील्यूड। प्रील्यूड का मतलब होता है प्रस्तावना, भूमिका, यानी कि शॉर्ट पीस ऑफ म्यूजिक स्पेशली एन इंट्रोडक्शन टू ए लार्ज वन। नेक्स्ट है
पैराफर्नेलिया का मतलब होता है ए लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट यू नीड फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज, यानी कि बहुत सारे अमाउंट में, बहुत ज़्यादा मात्रा में अलग अलग प्रकार के उपकरण जो कि आपको किसी स्पेशल पर्पज के लिए चाहिए होते हैं, उन्हें ही पैराफर्नेलिया कहा जाता है। उसके बाद है प्रोगेरिया। प्रोगेरिया का मतलब होता है डिजीज दैट मेक्स ए बॉय लुक वेरी ओल्ड एंड काज ए वेरी अर्ली डेथ। अर्ली डेथ, वेरी से पहले अर्ली भी आएगा, अर्ली डेथ यानी कि एक ऐसी बीमारी जिसमें आदमी बहुत तेज़ी से बूढ़ा होने लगता है और फिर जल्दी ही मर जाता है, यानी कि उसकी उम्र अपने आप बढ़ती चली जाती है सामान्य से बहुत ज़्यादा जल्दी, उसे ही उस डिजीज़ को प्रोगेरिया कहते हैं। उसके बाद है पैरागॉन। पैरागॉन का मतलब होता है परफेक्ट पर्सन। नेक्स्ट वर्ड है पेल्ट मोंगर। पेल्ट मोंगर का मतलब होता है डीलर इन पेल्ट्स, यानी कि एनिमल स्किन्स का जो व्यापारी होता है। उसके बाद है फेलोक्रेसी। फेलोक्रेसी का मतलब होता है ए सोसाइटी और सिस्टम विच इज़ डोमिनेटेड बाय मैन एंड इन विच मेल इज़ थॉट सुपीरियर, यानी कि जिसमें जो कि मेल होते हैं यानी मैन, उन्हें की सुपीरियरिटी हो, ऐसा शासन जो कि मैन के द्वारा डोमिनेटेड हो। उसके बाद है फिजियोलेटरी, यानी कि द वर्शिप ऑफ नेचर और द पावर ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति की पूजा करना ही फिजियोलेटरी कहलाता है। उसके बाद है परक्विट। परक्विट का मतलब होता है फ्लावर कंपोज्ड ऑफ वुडन ब्लॉक्स, फ्लोर कंपोज्ड ऑफ वुडन ब्लॉक्स अरेंज्ड इन ए ज्योमेट्रिक पैटर्न, यानी कि लकड़ी के ब्लॉक से बना हुआ फर्श जो कि एक ज्योमेट्रिक पैटर्न में अरेंज किए गए हैं। उसके बाद है फिलोमैथ। फिलोमैथ का मतलब होता है ए पर्सन हु लव्स लर्निंग एंड एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, यानी कि जिसे पढ़ना लिखना पसंद हो, ज़्यादा ज्ञान, नया ज्ञान अर्जित करना पसंद हो, उसे फिलोमैथ कहा जाता है। उसके बाद है पोगोनोफाइल। पोगोनोफाइल का मतलब होता है समवन हु हैज ए स्ट्रॉन्ग लाइकिंग और फॉन्डनेस ऑफ बियर्ड, यानी कि जिसे दाढ़ी रखने का शौक हो, उसे पोगोनोफाइल कहा जाता है। उसके बाद है पोटेमोलॉजी। पोटेमोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ रिवर्स, यानी कि नदियों का अध्ययन करना। उसके बाद है पीनियोफोबिया। पीनियोफोबिया का मतलब होता है द फियर ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी का डर। अगला वर्ड है पायरोमीटर। पायरोमीटर का मतलब होता है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर, यानी कि एक ऐसा यंत्र जिससे जो ज़्यादा तापमान होता है उसको मापा जाता है। उसके बाद है प्लेटोनिक। प्लेटोनिक का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल फ्रेंडली बट नॉट सेक्सुअल इज कॉल्ड प्लेटोनिक। उसके बाद है प्रोस्थेसिस। प्रोस्थेसिस का मतलब होता है एन आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट सच एज ए लिम्ब, ए हार्ट और एक्सेट्रा, यानी कि शरीर में कोई भी आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट जो होता है उसे ही प्रोस्थेसिस कहते हैं। उसके बाद है पेपरियोक्रेसी, यानी कि द गवर्नमेंट बाय एक्सेसिव पेपर वर्क, यानी कि एक ऐसा शासन जिसमें बहुत ज़्यादा पेपर वर्क हो, किसी भी कार्य को करने के लिए उसमें पेपर पर लिख के नियम बनाए जाते हैं और उन्हें ही फॉलो किया जाता है, यानी कि एक्सेसिव पेपर वर्क पर जो गवर्नमेंट कार्य करती है उसे पेपरियोक्रेसी कहते हैं। उसके बाद है सेलीग्राफी। सेलीग्राफी का मतलब होता है द आर्ट ऑफ पेपर कटिंग, यानी कि पेपर कटिंग की जो आर्ट होती है, पेपर कट करके अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनाना, आर्ट वर्क करना कोई भी, उसे ही सेलीग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट है फिलोथेरेनिज्म, यानी कि लव ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो पशुओं से प्रेम करता हो उसे फिलोथेरेनिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट अगला वर्ड है पिनोलॉजी। पिनोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ पनिशमेंट ऑफ क्राइम एंड ऑफ प्रिजन मैनेजमेंट। उसके बाद है साइक्रोफिलिक। साइक्रोफिलिक का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, प्राइमरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट थ्राइव इन कोल्ड इन्वायरमेंट, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि ठंडे वातावरण में पनपते हैं या पैदा होते हैं, उन्हें ही साइक्रोफिलिक कहा जाता है। उसके बाद है पोरियोमेनिया। पोरियोमेनिया का मतलब होता है एन अनकंट्रोलेबल अर्ज टू वंडर और ट्रैवल ऑफन विदाउट ए क्लियर डेस्टिनेशन और पर्पज, यानी कि कोई भी क्लियर डेस्टिनेशन न होना या पर्पज न होना, उद्देश्य न होना, लेकिन फिर भी उसको यानी कि घूमने
कि एक तीव्र इच्छा पैदा होना बिना किसी उद्देश्य के और डेस्टिनेशन के, उसे ही पोरियोमेनिया कहा जाता है। उसके बाद है पाउंस। पाउंस का मतलब होता है फैट स्टोमच, यानी कि मोटा पेट को पाउंस कहा जाता है। उसके बाद है प्रोमिनेड। प्रोमिनेड का मतलब होता है वाइड पाथ वेयर पीपल वॉक बिसाइड द सी इन ए टाउन और ऑन द कोस्ट, यानी कि समुद्र के साथ साथ लोगों के चलने के लिए बनाया गया एक चौड़ा रास्ता। उसके बाद है पीटर। पीटर का मतलब होता है डिक्रीज और फेड ग्रेजुअली बिफोर कमिंग टू एन एंड, यानी कि धीरे धीरे करके समाप्त हो जाना या नष्ट हो जाना। उसके बाद है प्रेसिपाइस। प्रेसिपाइस का मतलब होता है खड़ी चट्टान, यानी कि वेरी स्टीप साइड ऑफ ए हाई माउंटेन और क्लिफ इज कॉल्ड प्रेसिपाइस। उसके बाद है प्राइड। प्राइड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ लायंस, यानी कि शेरों के झुंड को प्राइड कहते हैं। उसके बाद है प्रोफ्लिगेट। प्रोफ्लिगेट का मतलब होता है वेस्टिंग मनी टाइम एक्सेट्रा और यूजिंग इट इन ए केयरलेस वे, यानी कि समय या पैसे को बर्बाद करना या उसे एक स्ट्रक्चर वे में यूज़ न करना, उसे केयरलेस तरीके से यूज़ करना प्रोफ्लिगेट कहलाता है। उसके बाद है पीरियोडोंटिस्ट। पीरियोडोंटिस्ट का मतलब होता है स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स डिजीज ऑफ द गम, यानी कि जो मसूड़ों से संबंधित बीमारियों का इलाज करता हो। नेक्स्ट वर्ड है फिजियोनॉमी। फिजियोनॉमी का मतलब होता है मुखाकृति विज्ञान, यानी द स्टडी ऑफ ह्यूमन फेस। नेक्स्ट वर्ड है प्लियोनिज्म। प्लियोनिज्म का मतलब होता है शब्दाधिक्य, यानी कि द यूज ऑफ मोर वर्ड देन रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस एन आइडिया और मीनिंग, यानी कि किसी विचार या मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग कर देना प्लेलियोनिज्म कहलाता है। उसके बाद है प्लेनिपोटेंशियरी। प्लेनिपोटेंशियरी का मतलब होता है पर्सन विद फुल ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ ए कंट्री, यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं राजदूत, डिप्लोमेट। उसके बाद है प्रोविंशियलिज्म। प्रोविंशियलिज्म का मतलब होता है प्रांतीयता, संकीर्णता, यानी कि कंसर्न फॉर वंस ओवन एरिया और रीजन एट एन एक्सपेंस ऑफ नेशनल और सुपर नेशनल यूनिटी, यानी कि अपने जो क्षेत्र में घटनाएं घटित हो रही हैं केवल उनके बारे में ही कंसर्न होना, विचार रखना, जानकारी रखना, अन्य किसी के बारे में नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज के बारे में कोई न सोचना, यानी कि प्रांतीयता, संकीर्णता। उसके बाद है प्रोलिटरेट। प्रोलिटरेट का मतलब होता है श्रमिक वर्ग, यानी कि वर्किंग क्लास ऑफ पीपल्स इन सोसाइटी इज कॉल्ड प्रोलिटरेट। नेक्स्ट है प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है प्रसार, फैलाव, यानी कि रैपिड इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ में तेज़ी से, किसी चीज़ का तेज़ी से बढ़ना प्रोलिफरेशन कहलाता है। उसके बाद है प्रीफेस। प्रीफेस का मतलब होता है प्रस्तावना, यानी कि एन इंट्रोडक्शन टू ए बुक स्पेशली वन दैट एक्सप्लेन द ऑथर एम, यानी कि किसी भी बुक का इंट्रोडक्शन जो कि बेसिकली एक ऑथर के एम को दर्शाता है कि किस एम से उसने ये बुक बनाई है, उसे प्रीफेस कहते हैं। उसके बाद है पैरामर। पैरामर का मतलब होता है सेक्सुअल पार्टनर और लवर, यानी कि लवर इज कॉल्ड पैरामर। उसके बाद है फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी का मतलब होता है मस्तिष्क विज्ञान या कपाल विज्ञान, द स्टडी ऑफ शेप ऑफ ह्यूमन हेड विच सम पीपल थिंक इज ए गाइड टू ए पर्सन्स कैरेक्टर। उसके बाद है पैरोडी। पैरोडी का मतलब होता है फनी इमिटेशन ऑफ ए पोएम, यानी कि किसी भी कविता की एक नकल करना हास्यास्पद तरीके से पैरोडी कहलाता है। उसके बाद है पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट स्क्रिप्ट का मतलब होता है एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और मैसेज दैट इज एडेड एट द एंड ऑफ ए लेटर और नोट, यानी कि कोई भी लेटर है या कोई भी नोट है उसके आखिर में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर देना। उसके बाद है पैरानोइया। पैरानोइया का मतलब होता है मेंटल डिजीज़ व्हेन पीपल आर अफ्रेड ऑफ अदर्स, यानी कि एक ऐसी मानसिक बीमारी जिसमें एक व्यक्ति दूसरे लोगों से ही उसे डर लगता हो, भय लगता हो, लोगों से भय लगने को पैरानोइया कहते हैं। उसके बाद है पीयर। पीयर पीयर का मतलब होता है बराबर होना, यानी कि इक्वल इन रैंक इज कॉल्ड पीयर। और दूसरा पीयर का मतलब होता है ताकना, यानी कि टू गेज एट समवन। उसके बाद है परसेप्टेबल। परसेप्टेबल का मतलब होता है इंद्रिय गोचर, यानी कि प्रत्यक्ष, यानी कि दैट विच कैन बी परसीव्ड और सेंस बाय टच और टच बाय द सेंसेस। उसके बाद है पेकुलेशन। पेकुलेशन का मतलब होता है गबन करना, यानी कि यूज़ ऑफ पब्लिक मनी फॉर वंस ओवन बेनिफिट, यानी कि पब्लिक के
वेलफेयर के लिए जो पैसा था उसका अपने निजी कार्य में उसका प्रयोग करना, अपने फ़ायदे के लिए उसका प्रयोग कर लेना, पब्लिक के पैसे का गबन कर जाना स्पेकुलेशन कहलाता है। उसके बाद है प्रोग्नोस्टिकेशन। प्रोग्नोस्टिकेशन का मतलब होता है भविष्यवाणी, यानी कि एक्ट ऑफ फोरकास्टिंग बाय एग्जामिनिंग प्रेजेंट कंडीशन। नेक्स्ट वर्ड है प्रोटैगोनिस्ट। प्रोटैगोनिस्ट का मतलब होता है मुख्य पात्र, नायक, यानी कि द मेन कैरेक्टर इन ए प्ले, फिल्म और ए बुक इज कॉल्ड, यानी कि किसी कहानी, नाटक या फिल्म का मुख्य पात्र। उसके बाद है प्रेगेटिव। प्रेगेटिव का मतलब होता है मेडिसिन दैट काजेज यू टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड वेस्ट फ्रॉम योर बॉडी, यानी कि एक ऐसी दवाई जो कि आपके पेट या आपकी बॉडी से जो भी अनवांटेड पदार्थ हैं उनको बाहर निकाल दे, उन्हें साफ कर, यानी कि अपन उन्हें बाहर निकाल दे, उसे ही प्रेगेटिव कहा जाता है। उसके बाद है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स का मतलब होता है उच्चारण का विज्ञान, यानी कि द साइंस ऑफ साउंड ऑफ स्पीच इज कॉल्ड फोनेटिक्स। नेक्स्ट वर्ड है परवेजिव। परवेजिव का मतलब होता है सर्वत्र व्याप्त, यानी कि दैट विच इज़ प्रेजेंट इन ऑल पार्ट ऑफ समथिंग, यानी कि जो किसी भी चीज़ के सभी हिस्सों में मौजूद हो। उसके बाद है प्लेंटिव। प्लेंटिव का मतलब होता है उदास, यानी कि सैड, साउंडिंग सैड स्पेशली इन ए वीक और कंप्लेनिंग वे, यानी कि शिकायती लहजे में, उदास आवाज़ में बात करना इज कॉल्ड प्लेंटिव। और इसी के साथ पी वर्ड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे वो सभी कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।